पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स जारी होंगे या नहीं, विफाकी हुकूमत का मामला विफाकी काबीना और कौमी असम्बली के सामने रखने का फैसला। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद आज ही मामला कौमी असम्बली ले जाया जाएगा। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि कौमी असम्बली मंजूर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तामील हो जाएगी। अगर कौमी असम्बली मंजूर नहीं करती तो आर्टिकल 184 के तहत कार्रवाई होगी। लड़ाई की सूरत हाल नहीं, ये अच्छा रास्ता है, आसानी होगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौस पाशा का कहना है कि स्टेट बैंक को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर अखराजात का इख्तियार नहीं। ख़जाना डिवीज़न भी काबीना और कौमी असम्बली की मंजूरी के बगैर फंड्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेनेट इजलास बुलाने के लिए भी रिक्वेजिशन जमा करा दी गई। हुकूमत की जानिब से अहम बिल लाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट स्टेट बैंक को फंड्स के इजरा का हुक्म कैसे दे सकती है? कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में चेयरमैन बिरजीस ताहिर का सवाल। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो भी हो, कंसोलिडेटेड फंड हुकूमत पाकिस्तान का है। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा, कमेटी को बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक रकम मुख्तस की है, जारी हुकूमत की मंजूरी से ही होगी। अटॉर्नी जनरल ने कमेटी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को करना है। आइन के तहत वजीर आजम कंसोलिडेटेड फंड के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। नवीद कमर ने कहा, वजारत खजाना और स्टेट बैंक के हुकाम तौहीन अदालत से ना डराएं। पार्लियामेंट को भी अपनी तौहीन के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हक है। इलेक्शन कमीशन को रकम देंगे तो रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने स्टेट बैंक के अफसरान को खबरदार कर दिया। कहा, ऐसा ना हो सारी जिंदगी 21 अरब रुपए की अदायगी करते रहें। ये भी कहा, जितना मर्जी जोर लगाएं, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन एक साथ होंगे। सिराजुल हक की मुज़ाकरात के लिए संजीदा कोशिशों का वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब दिया है। इमरान खान ने सिराजुल हक को भी कहा है कि वो नहीं, उनकी टीम मुज़ाकरात करेगी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, मुज़ाकरात आइन से मावरा नहीं हो सकते। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन ही की शिक है, इस पर कोई लचक नहीं दिखा सकते। बलोचिस्तान, सिंध और कौमी असम्बली के मामले पर बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं कि उनको कब तहलील किया जाए। एक दिन इलेक्शन हो जाए, इस पर गुफ्तगू हो सकती है। टाइमिंग आसिफ जरदारी की चॉइस पर नहीं, आइन के मुताबिक होगी। आइन को तस्लीम किया जाए, उसमें क्या कशीदगी है। मुसद्दिक का इतला है, हुकूमत ईद की छुट्टियों में जमान पार्क में ऑपरेशन करेगी, अदालत इन्हें रोके। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। अपने खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरखास्त पर समात में पेश हुए। रोस्ट्रम पर आकर कहा, इस ऑपरेशन की वजह से खून खराबा हो सकता है। अदालत को पेशगी आगाह कर रहे हैं, खून खराबा रोकना चाहते हैं। ये तो अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर जाते हैं। इससे कबल अदालती हुक्म के बावजूद जमान पार्क में हल्ला बोला किया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरखास्त फुल बेंच के रूबरू समात के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालती नोट में कहा गया है कि फुल बेंच इसी नौयत के केसेस की समात कर रहा है। चीफ जस्टिस ये केस भी मुतल्लिका बेंच के पास भिजवा दें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ बगावत कर दी, फॉरवर्ड ब्लॉक कायम कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन की नामजदगी वापस, फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी रशीद वजारत उज़्मा के लिए नामजद। पीपल्स पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान तय पाने वाली डील पर मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात। सदर नून लीग शाह गुलाम कादिर ने कहा, मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लिए बगैर पीपल्स पार्टी ने फैसला किया, इसके पाबंद नहीं। अगर यही रवैया रहा तो वजारत उज़्मा के लिए इलेक्शन के लिए अपना उम्मीदवार ला सकते हैं। पीपल्स पार्टी और बैरिस्टर सुल्तान का तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुस्लिम लीग नून से राब्ता। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने ताज़ा सूरत हाल से इमरान खान को आगाह कर दिया। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने 1 साल में 62 अरब 50 लाख रुपए सीक्रेट फंड में खर्च कर दिए। तरक्याती बजट में 1.25 अरब रुपए का घपला किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर का इंकशाफ, तहरीक इंसाफ से करप्शन का हिसाब मांग लिया, तहकीकात का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर की गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा यहाँ की सियासत को करप्ट करने और जमान पार के अखराजात उठाने के लिए इस्तेमाल किया। कराची की अदालत ने पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी के खिलाफ फ्रॉड के केस में 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने अली जैदी की ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 63 के तहत डिस्चार्ज करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई के फवाद चौधरी का कहना है कि अली जैदी पर केस जाली केसेस की भरमार में एक और इजाफा है। ना अली जैदी केस करने वाले को जानता है, ना वो शख्स अली जैदी को पहचानता है। शाह महमूद कुरैशी बोले, अली जैदी की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। हुक्मरान और ताकतवर हल्के तहरीक इंसाफ को तोड़ने की नाकाम कोशिशों में लगे। महंगाई में ईद की तैयारी का चैलेंज, खरीदार कीमतों और दुकानदार फरोख्त न होने से परेशान।
कराची में रात गए दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार। लाहौर में शौहर बीवियों की तैयारी मुकम्मल करवाने में मसरूफ। पेशावर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी और चूड़ी की दुकानों पर खवातीन को मैचिंग की तलाश। सवात में सवाती चप्पल की मांग। बच्चों की फरमाइश पर वालिदैन महंगी चप्पल खरीदने पर मजबूर। लोकल चीजें दे रहे हैं, बस गरीब आदमी महंगाई से पिसी हुई है कि जो मिल जाए वही गनीमत है। सुबह से खड़ी लैंड में 500 रुपया लेके आई, खड़ी होके कुछ मिला ही नहीं, चीनी मिली, कोई चीज नहीं मिली हमें। हर चीज की कीमतें डबल से ट्रिपल हो गई हैं। गरीब आजकल का जो गरीब है इंतहाई गरीब तर होता जा रहा है। कीमतों पे कंट्रोल करे ताकि गरीब अवाम जो है ना अपने बच्चों को कुछ खिलाए पिलाए। आलू 100 रुपए किलो, मटर 80 रुपए किलो, क्या करें। मीरपुर खास के ईद बचत बाजार में आने वालों को चूड़ियां और मेहंदी नहीं, आटा, चावल और चीनी की तलाश। पेशावर में शहरी महंगाई से परेशान, कीमतों में कमी का मुतालिबा। बूरेवाला में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ और बेनज़मी। 55 साल की खातून जाम बहक, 2 खवातीन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शहरी की जानिब से राशन की तकसीम के दौरान बेनज़मी हुई। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज़ मुफ्त आटा तकसीम के आखिरी दिन स्टेडियम रोड पर कायम मेगा सेंटर पर भगदड़ की वीडियो सामने आ गई। शहरी आटे के लिए लड़ पड़े। वीडियो में शहरियों को मुफ्त आटे का ट्रक लूटते देखा जा सकता है। पंजाब में 53 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज पर मुश्तमिल सबसे बड़ी मुफ्त आटा स्कीम खत्म हो गई। स्कीम के तहत 10 किलो आटे के मजमूई तौर पर 4 करोड़ 11 लाख 10,461 थैले मुस्तहिकीन में मुफ्त तकसीम किए गए। सिंध के वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है, ईद सीजन में इंटरसिटी बसेस से ज्यादा किराए लेने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। ट्रांसपोर्टर्स को मनमानी करने नहीं देंगे। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी सिंधी जज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिंधी जजेस के लिए नो गो एरिया बन गया है। सईद गनी ने कहा, इस वक्त मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां 5वें रोज भी चलने से कासिर। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि हथनी के इलाज के लिए फोरबास के डॉक्टर्स की टीम मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच जाएगी। फोरबास के डॉक्टर्स की हिदायत पर नूरजहां के आज खून के मुख्तलिफ टेस्ट कराए जा रहे हैं। हथनी कमजोरी के बाइस खड़ा होने की कोशिश नहीं कर पा रही। क्लिनिक में डॉक्टर ताखीर से क्यों आया? गुजरावाला में मरीज की डॉक्टर से झगड़े के दौरान फायरिंग। डॉक्टर मौके पर जाम बहक, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की शानदाना गुलजार को मखसूस नशिस्त पर दोबारा हलफ उठाने की इजाज़त दे दी। शानदाना गुलजार की जगह रोहेला हामिद को नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार। शानदाना गुलजार ने मखसूस नशिस्त से इस्तीफा दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जगह रोहेला हामिद के कागजात नामजदगी मंजूर किए थे। शानदाना गुलजार ने इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म को चैलेंज किया था। गुजरावाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान हमला केस की समाअत। GIT ने मुलजिम मुदस्सिर से मुतल्लिक चालान आज भी जमा नहीं करवाया। अदालत का आइंदा पेशी पर चालान मुकम्मल करके पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 17 मई तक मुलतवी। इंटरबैंक में $1 60 पैसे महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में जुमे को $2 284 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 1 रुपया सस्ता होकर 289 रुपए का हो गया। आई एम पुलिस ऑफिसर ऑफ ARU यूनिट और मेरा ताल्लुक जो पश्तून कबाइल से है और यहाँ पे हमने ARU की ट्रेनिंग हासिल की। बलूचिस्तान पुलिस में पहली बार खवातीन कांस्टेबल पर मुश्तमिल एंटी राइट्स यूनिट कायम। इब्तदाई तौर पर 40 खवातीन कैडेट्स पेशा वराना तरबियत हासिल करने के बाद पास आउट हुई। पाकिस्तान के नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ और खातून को पैमा नायला के आनी ने 8091 मीटर ऊंची चोटी अन्नपूर्णा को सर कर लिया। 6 रुकनी टीम में 2 पाकिस्तानी को पैमाओं के साथ इंडिया के अर्जुन वाजपेयी भी शामिल थे। 21 साला शहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 11 चोटियां सर करने वाले दुनिया के कम उम्र को पैमा और नायला 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून।
और खुशनेला फेस्टिवल में अली सेठी की धूम। कैलिफोर्निया में जारी अमरीकी मौसीकी और आर्ट मेले में जानदार परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए।